ये दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हाँ? देखिए ना 24 घंटा धुआं उड़ रहा है इसी तरह। हाँ, बहुत आप लोग को क्या? खाना पीना खाने में भी दिक्कत होगा, कोई डस्ट आता कोई होगा। डस्ट होता है, घर में भी डस्ट गिरता है और कटहल वगैरह कुछ सब्जी भी नहीं बनता है, सब काला यानी सारे चीज ये जो है डस्ट से गंदे हो जाते हैं। डस्ट से गंदे हो जाते हैं। सिर्फ धान खेती होता है और बाकी आलू बैंगन लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, उससे कुछ नहीं फलता है, सब धुआं से फूल गिर जाता है। बहुत दिन से समय देते आ रहे हैं और हम लोग का एक ही मत है कि भैया अब हम लोग समय देने वाले नहीं है। 2 टूक है, प्रदूषण बंद तो बंद, और अगर बंद नहीं होता तो निश्चितकालीन हम लोग फैक्ट्री के गेट को जाम करेंगे बस, और उसके अलावा हम लोग का कोई रणनीति नहीं आप है। लोग का निर्णय आप लोगों के पक्ष में नहीं आता है तो फिर अगला कदम आप लोग क्या उठाएंगे? बिल्कुल, हम लोग को प्रशासन से पूरी भरोसा और उम्मीद भी है कि उन लोगों ने जिस तरह से आश्वासन दिया है इस बार सम्मानित एसडीएम साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और हम लोग का एक विश्वास हम लोग को लग रहा है कि प्रशासन अच्छी पहल करेगा, प्रदूषण बंद होगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो हम लोग एक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और लगातार जारी रहेगा, बिना बंद किए इसको छोड़ना नहीं। सभी साथियों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह जिला के गिरिडीह प्रखंड के चतरो गांव में। काफ़ी संख्या में यहाँ युवा साथी बराबर आंदोलन करते आ रहे हैं प्रदूषण के खिलाफ। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी उद्योगपति पूंजीपतियों के द्वारा फैक्ट्रियाँ लगाई गई है जिससे जहरीली गैस, जहरीली धुआं हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है और काफ़ी परेशानियाँ उससे होती है। काफ़ी ग्रामीण के लोग उससे ग्रसित हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं ग्रामीणों से ही क्या तकलीफ़ है इन लोगों को, पर्यावरण बचाओ को लेकर के पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, इन पर क्या कहना चाहेंगे हमारे युवा साथी शुभंकर जी हैं। बताइए सर, क्या दिक्कत है? हाँ, विगत मार्च से हम लोग ये प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई प्रारंभ किए। वैसे तो लोग 22 साल से इस क्षेत्र के लोग पीड़ित हैं, लेकिन पिछले 6 मार्च को भी हम लोग को एसडीओ ऑफिस में अनुमंडल पदाधिकारी की उपस्थिति में वार्ता हुई थी फैक्ट्री प्रबंधक के समक्ष, और फिर ये 22 अप्रैल को हम लोग प्रदूषण बंद नहीं तो वोट नहीं का ये मुहिम जो हम लोग चलाए थे। तो जिला प्रशासन माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के अगुवाई में फिर से हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि 10 जून को फिर से हम लोग फैक्ट्री प्रबंधक और आप लोगों के बीच बैठक हम लोग करेंगे। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे सभी ग्रामीण युवा साथी के साथ आज हम लोग इकट्ठा हुए और कल की जो बैठक हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में होगी उसके लिए हम लोग तमाम आज हम लोग चर्चा किए कैसे क्या करना है, वहाँ पे कितने लोग जाएंगे, सब सारा कुछ बिंदुवार हम लोग चर्चा किए। और आगे की जो लड़ाई होगी जैसे कल हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, कल हम लोग का क्या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा क्या होता है और आगे की लड़ाई हम लोग कैसे लड़ेंगे उसके बारे में विगत पिछले दिनों आपने बताया कि यहाँ पर आंदोलन के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए थे। वोट बहिष्कार का नारा आप लोगों ने दिया, फिर आप लोगों ने वोट किया, उसमें प्रशासन के द्वारा आप लोगों को आकर के हिदायत किया गया कि नहीं आप लोग अभी समझिए, रुकिए, वोट करिए, आप लोगों का जो ये आंदोलन है उससे समझौता किया जाएगा। कल आपने बताया कि समझौता है, आप लोगों ने क्या तैयारी किए हैं? कल वार्ता है आप लोगों को, आज की जो इस बैठक में आप जमा हुए, क्या लगता है कल जो आप लोगों को समझौता करने का समय दिया गया है, लगता है, उम्मीद है कि समझौता हो पाएगी? 2 टूक है, प्रदूषण बंद। हम लोग का बहुत दिन से समय देते आ रहे हैं और हम लोग का एक ही मत है कि भैया अब हम लोग समय देने वाले नहीं है। 2 टूक है, प्रदूषण बंद तो बंद, और अगर बंद नहीं होता तो निश्चितकालीन हम लोग फैक्ट्री के गेट को जाम करेंगे बस, और उसके अलावा हम लोग का कोई रणनीति नहीं है और ना ही हम लोग का कोई समझौता है। 2 टूक है, प्रदूषण बंद, नहीं तो अनिश्चितकालीन हम लोग परसों से बैठेंगे, गेट को बंद करेंगे। यानी भाई साहब का मानना है कि अगर प्रदूषण को तत्काल प्रभाव से बंद नहीं किया जाता है तो हम लोग गेट को जाम करेंगे, रोड को जाम करेंगे, धरना करेंगे। आइए और साथी से जानने का प्रयास करते हैं, क्या लगता है आपको, प्रदूषण बंद हो पाएगा ये पूंजीपतियों और इससे लड़ने का जो आप लोगों ने आंदोलन ठाना है, क्या इसमें आप लोग जीत हासिल कर पाएंगे? एकदम आराम से जीतेंगे। पूरा पब्लिक साथ है, पूरा गांव वाला जमा हुए हैं अभी। किस किस गांव को प्रभावित कर रहा है यहाँ की पोल्यूशन? ऐसे तो मुख्य रूप से गादी श्रीरामपुर पंचायत के 4 या 5 गांव प्रदूषण प्रभावित है, चतुरो, गंगापुर, महुआटांड, महिलाड़ी। इसके अलावा भी और गांव है, लेकिन हम लोग जो मुख्य रूप से ज़्यादा प्रभावित है ये सब गाँव है। और हम लोग ये जो लड़ाई हम लोग के जो सीनियर लोग जो लड़ते आए हैं, 17-18 साल से लड़ाई चलती आ रही है और ये हम लोग का 17 सालों का पूरा आवेदन, अब तक हम लोग 60 आवेदन दे चुके हैं। 17 सालों का पूरा रिकॉर्ड हम लोग के पास पूरा पेपर जमा है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, समय दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई 0 का 0 रहता है। 17 सालों से इस आंदोलन पर लड़ाई लड़ते जा रहा है, लेकिन कोई अभी तक इसका उपचार नहीं मिल पाया है। क्या लगता है इस युवा पीढ़ी के द्वारा इसमें इसका जो है मतलब आंदोलन का पूर्ण रूप से इसको प्रतिबंध किया जा सकता है, इस पोल्यूशन को बढ़ते हुए? बिल्कुल इस बार हम लोग जो है अपना थोड़ा युवा सोच के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस बार हम लोग थोड़ा आक्रामकता के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस वो वाली लड़ाई नहीं लड़ रहे जो पहले जो क्या होता था, संवैधानिक रूप से लड़ते थे। ये लड़ाई में हम लोग संवैधानिक रूप से ही लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या है, समय कम देंगे। इसमें हम लोग को रिजल्ट चाहिए, अगर रिजल्ट नहीं होगा तो हम लोग गेट जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो होगा करेंगे इस बार, क्योंकि हम लोग सब युवा पीढ़ी लोग हैं और इस बार एकदम आक्रामक रवैया रहेगा हमारा, बस यही हमारा कहना है। और आइए युवा साथी से जानने का प्रयास करेंगे, आपको क्या लगता है ये प्रदूषण को रोकने का जो आप लोगों का पलायन है वो सक्सेस हो पाएगा? जी, होगा? सक्सेस होगा होगा जी।
हम लोग संविधान को लेकर चल रहे हैं, संविधान को हम लोग मान रहे हैं और वही संवैधानिक के तौर पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये असंवैधानिक रूप से प्लांट चला रहा है ना। ये प्लांट में कोई तरह का कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का कुछ ना कुछ कहीं से ना कहीं सपोर्ट है, तभी बेधड़ल्ले से ये सब चला रहा है प्लांट को। और यदि जिला प्रशासन यदि टाइट हो जाएगा तो 1 मिनट में ये प्लांट को बंद कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन का इतना पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का इसमें सपोर्ट मिल रहा है, जो कि ये प्लांट को चला रहा है सुचारू। भाई साहब का मानना है कि ये पूंजीवादी पूंजीपतियों के द्वारा जो मनमानी इस तरह से धुआं निकाले जा रहे हैं, जहरीली गैस निकाला जा रहा है और जो लोगों को ग्रसित किया जा रहा है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। गाँववासी पशु पक्षी से लेकर के सारे जो हैं सो दिन ब दिन उनका जनसंख्या घटता जा रहा है। भैया का मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से या निधड़े रूप से इस तरह से खुलेआम इस तरह धुआं को प्रदूषित, हमारे वातावरण को, शुद्ध वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आइए और युवा साथी हैं हमारे बीच, काफ़ी जाने जाते हैं हमारे युवा साथी कोलेश्वर सोरेन जी। बहुत अपना समय ग्रामीणों के बीच, गरीबों के बीच और युवा साथियों के बीच व्यतीत करते हैं। आइए इनसे भी मेरा सवाल है सर, क्या लगता है आपको आज जो रणनीति आप लोगों ने बनाया है, कल आप लोगों का वार्ता है एसडीओ से या फिर जो भी उच्च पदाधिकारी हैं हमारे, जिन्होंने आपको संतावना दिया, आप लोगों ने वोट बहिष्कार का जो बैठक किए थे और वोट बहिष्कार करने का जो आप लोगों ने नारा दिया था, उसमें आप लोगों को संतावना करने का जो प्रस्ताव मिला था, क्या लगता है क्या रणनीति के साथ कल आप वहाँ पहुँचेंगे? क्या आपको लगता है कि इस मतलब जो हम लोगों ने अपना प्रश्न रखा है उसका आंसर मिल पाएगा वहाँ पे कल? निश्चित तौर पर हम लोग एक लोकतांत्रिक देश पर रहते हैं, तो जो संविधान सम्मत जो भी बातें होंगी बिल्कुल हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से जो प्लांट वाले नियम कानून के धज्जियाँ उड़ा करके पूरा क्षेत्र पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, अब इस क्षेत्र के लोग जाग चुके हैं। उसका एक सहने का सीमा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब लोग एक तरह से बलिदानी देने के लिए तैयार हो चुके हैं और आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा अगर प्रदूषण बंद नहीं हुआ तो। भाई साहब का मानना है कि अब हम लोगों का जो मतलब सहने की सहन शक्ति थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो क्या अगर कल आप लोग का निर्णय आप लोगों के पक्ष में नहीं आता है तो फिर अगला कदम आप लोग क्या उठाएंगे? बिल्कुल हम लोग को प्रशासन से पूरी भरोसा है और उम्मीद भी है कि उन लोगों ने जिस तरह से आश्वासन दिया है, इस बार सम्मानित एसडीएम साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और हम लोग का एक विश्वास हम लोगों को लग रहा है कि प्रशासन अच्छी पहल करेगा और प्रदूषण बंद होगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो हम लोग ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और लगातार जारी रहेगा। बिना बंद किए इसको छोड़ना नहीं है। यानी भाई साहब बिना बंद किए हुए इस प्रदूषण को छोड़ेंगे नहीं। बहुत गरीबों का, बहुत सारे गांव इससे प्रभावित हैं, बहुत सारे शोषित हो चुके हैं इस प्रदूषण से। प्रदूषण के खिलाफ काफ़ी पहले से भाई ने बताया कि लड़ाई चलते आ रहा है। और एक सवाल है मेरा सर आपसे, इस क्षेत्र के सांसद या विधायक का कोऑपरेट आप लोगों को इस आंदोलन में मिलता है या नहीं? बिल्कुल, देखिए सांसद महोदय का एकदम 0 बट्टा सन्नाटा है। दूसरा है कि विधायक महोदय जी ने शुरुआत में बहुत ही अच्छा पहल किया और क्षेत्र को जांच करवाएं। जांच करने के बाद उन्होंने आश्वासन इस क्षेत्र के लोगों को दिया कि हम विधानसभा में इस चीज़ को उठाएंगे। उन्होंने उठाने का प्रयास भी किया, वो कॉपी मेरे पास भी आया था कि हमने विधानसभा में आवाज़ उठाने का प्रयास किया। लेकिन सरकार के जो माननीय लोग हैं, जो प्रशासन है, जो पूंजीपतियों के जो दलाल है, जो प्रदूषण विभाग में बैठे हुए, उन लोगों ने रिपोर्ट किया कि उस क्षेत्र में जो भी प्लांट चल रहे हैं प्रदूषण मानक के अनुसार है, किसी तरह का प्रदूषण नहीं है। इसलिए विधायक जी का जो सवाल है उसको अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि विधायक जी का प्रदूषण को बंद करने में सकारात्मक पहल अभी तक नहीं किया गया है। भाई साहब का मानना है कि पूंजीपतियों के द्वारा, पूंजीवादियों के द्वारा इस जो विधायक जी ने मुद्दा उठाया प्रदूषण के खिलाफ, उसको सरासर दबा दिया गया। यानी कोई किसी तरह का यहाँ प्रदूषण कोई नहीं। आप दिखा सकते हैं, थोड़ा कैमरा उधर घुमाइए, किस तरह से फैक्ट्री से धुआं निकल रही है, आप देख सकते हैं। अगर इस तरह का अगर 10 घंटे करीब लगातार धुआं निकले तो कितना मेरा वातावरण को प्रदूषित कर सकता है, जबकि यहाँ 24 घंटा 8-10 फैक्ट्रियाँ हैं जो बराबर चलती रहती है। आइए दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हाँ, देखिए ना 24 घंटा धुआं उड़ रहा है इसी तरह। हाँ, बहुत आप लोग को हाँ? खाना पीना खाने में भी दिक्कत होगा, कोई डस्ट होता है, घर में भी डस्ट गिरता है और कटहल वगैरह कुछ सब्जी भी नहीं बनता है, सब काला यानी सारे चीज ये जो है डस्ट से गंदे हो जाते हैं, डस्ट से गंदे हो जाते हैं। देख सकते हैं इनकी जो दशा है, दिशा है, इनकी तकलीफ इतना आप अंदर से ये बयान नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग को खाने के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। 1 मिनट बाहर में खाना नहीं खा, खाली हम लोग सिर्फ धान खेती होता है और बाकी आलू बैंगन लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, वो सब कुछ नहीं फलता है, सब धुआं से फूल गिर जाता है। यानी कुछ भी खेती आपका इस प्रदूषण के कारण इतना नहीं हो पाता। देखिए अभी भी घर में हमारा 3 गो कटहल का गाछ है, एको गो कटहल नहीं फरा है। और आइए साथियों से जानने का प्रयास करेंगे। आइए भाई साहब, आप भी कुछ बताने का कष्ट करें, इस पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, क्या इसमें आपका भूमिका रहेगा? इसमें देखिए जो सब भाई लोग लगे हुए हैं तो उसमें भी हम सहमत हैं। काफ़ी संख्या में युवा साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कई पिछले 18 वर्षों से, विगत 18 वर्षों से इस प्रदूषण के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। युवा पीढ़ी वर्ग का मानना है कि इस बार हम लोग
जरूर इस आंदोलन के खिलाफ जीत दर्ज करेंगे। बाकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं गुलाब सिंह, सफ़र सच, ये वक्त है बदलाव का। सभी को अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। जोहार, जय हिंद।